अश्विनी वैष्णव जी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा केबी के डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर रहे हैं उड़ीसा में, विच इज द फर्स्ट। एक सेंट्रल मिनिस्टर अपनी मेडन टूर उड़ीसा के केबी के डिस्ट्रिक्ट से आरंभ करे, ये बहुत महत्वपूर्ण साइन है एंड आई थिंक हम लोग को इसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैं जनता बलांगीर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से वैष्णव जी को कल वेलकम, एक वार्म पारिवारिक वेलकम देने के लिए आई थिंक आप लोग भी शामिल होंगे। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ही हैज ऑलवेज टॉक्ड ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। ये आई थिंक पहले टाइम भारत में ऐसा हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री अपने प्रतिनिधियों को अब जनता के पास भेजे, क्योंकि सारी जनता पार्लियामेंट नहीं आ सकती कि दिल्ली नहीं आ सकती अपनी मांगे मंत्रियों को बताने। आजकल बहुत डेवलपमेंट हुआ है विद मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट एज वेल एज सोशल मीडिया, बट फिर भी हर किसी के लिए संभव नहीं है। और मंत्रियों को अपने राज्य के जिलों में जाके जनसंपर्क करना, ये इट इज अ नॉवेल्टी। जब अश्विनी वैष्णव जी यहाँ आएंगे, हम लोग प्रतिनिधि हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात सरकार के आगे रखते हैं, मंत्रियों के आगे। एक तो मैंने सबसे पहले नेचुरली खुर्दा बलांगीर रेल लाइन तो अब हिस्टोरिक हो गई और उसके अर्ली कंप्लीशन के लिए मैंने उनसे बोला। मैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कि मैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ रेलवेज की भी एक मेंबर इसलिए बनी क्योंकि मेरे निर्वाचन मंडली में सबसे ज्यादा रेल के इश्यूज हैं। तो उसमें बलांगीर खुर्दा रेलवे लाइन का जो स्टेटस आज की तारीख में है, उसमें लैंड एक्विजिशन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड फुल्ली और ये ज्यादातर इन द बौद्ध एंड नयागढ़ एरिया। हम लोग का सोनपुर तक तो हो ही गया और आगे भी लैंड एक्विजिशन प्रोसेस सोनपुर जिला का पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरे को रिपोर्ट भी मिली थी इन द लास्ट दिशा मीटिंग जो मैंने पार्लियामेंट सेशन के पहले की थी। तो इसमें 8 टनल्स एंड बौद्ध एंड नयागढ़ एरिया के लैंड एक्विजिशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कटाबांजी में जो रेलवेज की जमीन है, 750 एकर्स जमीन थी, उसमें से सम हैज बीन यूटिलाइज्ड रेलवे के डेवलपमेंट में, और अभी भी अबाउट 320 एकर्स जो मैंने पार्लियामेंट क्वेश्चन किया था और पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया था, उसमें जो मुझे रिप्लाई मिला था कि अबाउट 320 एकर्स अभी भी रेलवे की जमीन आइडल वहां पड़ी हुई है। आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग उड़ीसा मंत्रियों के साथ अश्विनी वैष्णव जी ने एक बैठक ली थी अभी दिल्ली में, और उसमें भी मैंने ये प्रस्ताव रखा है कि जहां हमारे पास रेडली लैंड अवेलेबल है वहां एक रेल कारखाना खोला जाए, क्योंकि हाईएस्ट माइग्रेशन बलांगीर से होता है, अबाव अ लाख ऑफ पीपल फ्रॉम बलांगीर पार्लियामेंट। उनसे रिक्वेस्ट किया कि जहां और एरियाज में जैसे बरहमपुर में और नरला कलाहंडी में दे आर हैविंग टू परचेज लैंड, उसके भी डिटेल्स मैंने इस बैठक में उनको दिए कि अबाउट 81 एकर्स ऑफ प्राइवेट लैंड, अबाउट 80 odd acres of forest land and about 18.54 acres of government land उनको खरीदना पड़ रहा है, टोटली अमाउंटिंग टू 187 एकर्स। अब हम लोग के जो प्रायर एक्सपीरियंस है ऑफ जमीन अधिग्रहण, वेदर इट बी बलांगीर बाईपास, वेदर इट बी लोअर सुखतेल, वेदर इट बी खुर्दा बलांगीर, वी नो कि इसमें 1-2 पीढ़ियां तो निकल ही जाती है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि ठीक है, सब जगह डेवलपमेंट होना चाहिए, और खास करके जहाँ पश्चिम उड़ीसा की बात है, कलाहंडी हमारे पड़ोसी हैं और हम चाहते हैं कि सब जगह डेवलपमेंट हो, लेकिन बलांगीर में जहाँ रेडली लैंड है 320 एकड़, हमें वहां तुरंत कुछ न कुछ एक्टिविटी भारत सरकार के थ्रू होनी चाहिए, ये मैंने मांग रखी है। द्वितीय नंबर 3, बजटरी एलोकेशन जो
बलांगीर टू नुआपड़ा रेलवे लाइन। अब ये बलांगीर नुआपड़ा रेलवे लाइन अभी बीच में मैं 10-12 साल से इसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। वो इट वाज अ प्रोजेक्ट व्हिच हैड फिनिश्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आई ब्रॉट द रेलेवेंट पेपर्स फ्रॉम द रेल मिनिस्ट्री। आरंभ हुआ था एंड this paper has come from railway headquarters Delhi और इसके कॉपीज नहीं, पर आई वुड रिक्वेस्ट आप में से कोई एक आके देखे। ये जूम करी की कैमरा टा ये the survey started in 910, survey was completed in 1340 and then the project was shelved by railway board on 5th December 2016। अब उस टाइम मैं तो सांसद नहीं थी, तो मैं दिल्ली में इसको परस्यू नहीं कर पाई, पर मैं सोचती हूँ जो भी प्रतिनिधि थे उनको परस्यू करना। आज 3 साल बाद, आई मीन 19 में आफ्टर आई गॉट इलेक्टेड, आई गॉट द रेलवे कमेटी एंड तब से मैं इसको परस्यू कर रही हूँ। मैंने ये मैटर पीयूष गोयल जी से भी टेकअप किया था और अब जब अपने ही उड़ीसा के मंत्री हैं तो उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स को इसको करना चाहिए। और इसका हम मैप भी लेके आए हैं जहां विच प्रूव्स कि इसका जो सर्वे आई हैड रिक्वेस्टेड वाज डन। तो आई वांट टू शो यू द प्रमाण कि ये 2016 यहाँ 2016 में, अब ये जो ग्रीन लाइन है दैट शोज कि सर्वे हुआ था और ये बलांगीर से नुआपड़ा तक का सर्वे हुआ था। DPR was sent to Delhi but unfortunately it was not pursued। अब हम लोग सब जानते हैं कि संवैधानिक अरेंजमेंट के अनुसार जो हमारा क्वाज़ी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेंटर पॉलिसी बनाता है, पैसे भेजता है, पर प्रोजेक्ट्स आर सिलेक्टेड बाय द स्टेट। एंड किसी को कुछ कहना नहीं चाहती हूं, पर अब राज्य सरकार तो अपनी नहीं है, तो यहाँ भी मैं प्रेशर तो लगाऊंगी। अभी जो ज्यादा फेवरेट प्रोजेक्ट चल रहा है इस बरगढ़ टू नुआपड़ा, और मैं लड़ रही हूँ अपने बेचारे सुरेश पुजारी जी, बसंत पंडा, एक तरफ सबसे मेरा झगड़ा हो रहा है। एक और प्रोजेक्ट में परस्यू कर रही हूँ जो संबलपुर से ये कोल मूवमेंट के लिए बरहमपुर तक रेलवे लाइन थी। उसका अलाइनमेंट एट वन पॉइंट लॉन्ग टाइम बैक इट वाज वाया सोनपुर, देन सब्सिक्वेंटली उसको बदल के इन्होंने संबलपुर टू रेड़ाखोल से लेके बौद्ध फुलवाणी तक ले गए। उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शॉर्ट 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, वो भी मैंने अश्वनी वैष्णव जी को मैंने रिक्वेस्ट किया है। उसके बाद जो बाकी रेलवे लाइंस एक्सटेंशन फ्रीक्वेंसी, ये तो आप लोग जो जो बीच में हमको देते रहते हैं, समता एक्सप्रेस, जम्मू तवी, दुर्ग पूरी, आई जस्ट मैनेज टू हैव इट रिस्टोर्ड पोस्ट कोविड। और इस्पात भी रिस्टोर हो गई है। इस्पात का मैंने जब लास्ट टाइम एमपी थी, फ्रॉम राउरकेला इट कम्स टू टिटलागढ़, एंड उस टाइम इन 2009 एज यू नो आई लॉस्ट द इलेक्शंस, बट उसका ऑलवेज हमारा यही डिमांड था कि इट शुड बी एक्सटेंडेड अप टू काटाबांज, जो अभी मैंने रेलवे बोर्ड के साथ टेकअप किया है। वो कालाहांडी के सांसद लोग चाहते हैं कि वो जूनागढ़ जाए, हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा उसके ऊपर अधिकार है और उसको काटाबांजी तक जाना चाहिए। तो ये सब मुद्दे हम लोग ने उठा के रखे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है कंप्लीशन ऑफ बलांगीर खुर्दा, बलांगीर नुआपड़ा का उसको रीस अलाइव करना है प्रोजेक्ट को, जो डेड प्रोजेक्ट हो गया था। इस्पात एक्सप्रेस एंड ऑफ कोर्स काटाबांजी में वी वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री ऑफ सम सॉर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेल मंत्रालय के आशीर्वाद से। तो ये हमारे मुख्य मुद्दा है। उसके अलावा बलांगीर
रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर एंड ऑल का मॉडर्नाइजेशन का जो है वो तो होगा ही, बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। एंड तो उसका मेरी एक डिमांड था फॉर अ न्यू रेलवे स्टेशन, छोटा सा। आई हैव पुट दैट फॉरवर्ड ऑल्सो। इनफैक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं मिलके आई हूँ, उनको भी मैंने ये 750 एकर्स लैंड की खटाबांजी में कारखाना खोलने की बात करी है, और बलांगीर खुर्दा रेलवे लाइन का कंप्लीशन राज्य सरकार ने एक कमिटमेंट दिया था कि अगस्त 2020 तक सब लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा, जो आप लोग को भी शायद मालूम है सबको, पर वो नहीं हो पाया। वी कैन अंडरस्टैंड कि कोविड की समस्या को लेके बहुत कुछ काम पीछे रह गया, और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो कार्यक्रम थे वो भी दे हैव गॉट पुश्ड बैक बिकॉज ऑफ दिस अनफोर्सीन पैंडेमिक। पर इसको आगे हमें कैसे लेना है, आप लोग सबके सपोर्ट और आशीर्वाद से, यही इसमें हम